बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़हीम, आपके अपने चैनल टैक्स टॉक विद फ़हीम पर आपको खुशामदीद। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक सैलरीड इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 को कैसे फाइल करेगा। आप इसी प्रोसेस में हम ये भी सीखेंगे कि हमने अपनी टैक्स की एडजस्टमेंट्स और क्रेडिट्स को और एग्जेम्पशंस को किस तरह राइट फील्ड में आपने एंटर करना है। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है अगर आप फील्ड्स का इंतखाब ठीक करें। और मैं आपको इस प्रोसेस में इंशाल्लाह लॉगिन से लेकर आप किस तरह लॉगिन करेंगे और किस तरह आपने 2025 के फॉर्म को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट ओरिएंटेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरी वीडियो को मुकम्मल आपने बड़े तहम्मुल से देखना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग से मुकम्मल तौर पे आगाह करूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली, तो आपके लिए टैक्स फाइलिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले जब आप आइरिस की वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपके सामने ये पेज आता है और यहाँ पे ये न्यू पासवर्ड पॉलिसी भी आपको इस पेज पे नज़र आती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी इश्यूज़ रहे कि आपका पासवर्ड 60 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और लोग अवेयर नहीं थे। उनके पासवर्ड एक्सपायर हुए और उसको रिकवर करने में काफ़ी तरह के इश्यूज़ आते हैं। इस पे मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, उससे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ हम अज़्यूम करते हैं कि आपके पास आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो कि हमने यहाँ एंटर की हुई है, और उसके बाद हम लॉगिन को प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास जो डैशबोर्ड आ जाएगा, जो 2025 की रिटर्न फाइलिंग के लिए आपके सामने एक डैशबोर्ड आ गया। अभी यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ जो हमें आइकॉन नज़र आती है, वो ये है कि आपके पास ये ऑप्शन है सिम्प्लिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन बिज़नेस इंडिविजुअल। इसमें अगर आप इस पे क्लिक करके अपनी फाइलिंग की तरफ जाएँगे, तो आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आएगा, जो कि कन्वीनियंस के लिए इन्होंने की है, बट समहाउ उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, और मेरा मकसद आपको एक कम्प्रिहेंसिव ओरिएंटेशन देना है, इसलिए मैं अदरवाइज़ एक ऑप्शन लूँगा। अभी बिफोर गोइंग फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 2025, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू ब्रिंग इंटो योर नोटिस, व्हिच इज़ एमआईएस एट द टॉप राइट साइड ऑफ दिस इंटरफेस। आप यहाँ पे देखिए, ये एमआईएस की ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए और डेफिनिटली कीजिए, क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आपके पास एफबीआर के पास आपकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है विद रेफरेंस टू द पेमेंट्स जो आपको हुई पूरे साल में, और जो टैक्सेस विथहेल्ड हुए। इसको डेफिनिटली कंसल्ट कीजिए, या एमआईएस पे क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आप क्लिक कीजिए। इन्फॉर्मेशन सेंटर पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो आपने रेलेवेंट सेक्शन पे जाना है, पेमेंट डिटेल्स पे। पेमेंट डिटेल्स के बाद आपके पास ये टैक्स ईयर की इन्फॉर्मेशन जो आ रही है यहाँ पे, ये टैक्स ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप टैक्स ईयर 2025 देंगे। मैं अभी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आपको दिखा सकता। बट यहाँ पे आप ईयर मार्क करेंगे, और ईयर मार्क करेंगे तो इन सारे सेक्शंस के अंदर पेमेंट आईडी, सीपीआर, विदहोल्डिंग एजेंट, ये तमाम आपके पास कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि एफबीआर के पास आपका रिकॉर्ड क्या मौजूद है, जिसको कंप्लाई करना आपके लिए एसेंशियली इंपॉर्टेंट है, वरना समझेंगे नोटिस पक्का। और ये आप इसको एक्सेल पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये एक्सेल वर्जन में सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट हो जाएगी, जिसको आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पर अपने सामने रख लीजिए और अपनी रिटर्न फाइलिंग कीजिए अकॉर्डिंगली। अभी हम यहाँ से वापस आते हैं, ये इंटरफेस जिसकी मैंने आपको ओरिएंटेशन दे दी। यहाँ पे हमारे पास टैक्स 2025 की रिटर्न को एक्सेस करने के लिए एक तो ये ऑप्शन है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप नॉन बिज़नेस हैं, एक आपके पास ये नॉर्मल रिटर्न की टैब मौजूद है, एक आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करें, सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, और नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। हम चलें इसी ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आपके पास वो पीरियड आ रहा है 2025 के टैक्स ईयर के लिए, आप पीरियड पे क्लिक कीजिए और इसको कंटिन्यू करें। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक नया फॉर्म आ गया। ये एक तब्दीली जो कि इस साल में की गई है 2025 के फॉर्म के साथ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं टॉप राइट पे, उर्दू या कि इंग्लिश। आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर लीजिए, इफ यू वांट टू सी द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, यहाँ पे हाँ पे क्लिक कीजिए, और आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई इंग्लिश में। अब ये स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025, वेरी इंपॉर्टेंट कि पीरियड, जिस पीरियड की आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर करनी है, वो है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 का पीरियड।
और डेडलाइन विच यू must know is very important, that is 30th September 2025 for now, which may extend, but let's not take it for granted. आप अभी 30th सितंबर की डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिटर्न को फाइल करें। अब आपके पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही है वो है, वर यू ए टैक्स रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फॉर द पीरियड विच इज मेंशन्ड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान में, यू आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर एन एग्रीगेट 183 डेज और मोर। अगर आप ये 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो गो विद द ऑप्शन यस, इफ नो तो फिर आप नॉन रेजिडेंट है, फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म होगा आपके लिए, जो कि अभी एफबीआर ने अपलोड नहीं किया नॉन रेजिडेंट के लिए। वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हुए अपना एट्रीब्यूट में स्टेटस नॉन रेजिडेंट देते हैं। बट लेट्स अज्यूम यू बीन इन पाकिस्तान और आपकी जो हम एक रेजिडेंट के तौर पर रिटर्न फाइल करेंगे, यस को क्लिक किया और कंटिन्यू को क्लिक कर दें। नेक्स्ट आप जो इंटरफेस देख रहे हैं ये भी नया है, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर में, और जो एफबीआर के पास रिकॉर्ड आपकी मौजूद है उसके मुताबिक उन्होंने कुछ एरियाज को मार्क कर देते हैं। जैसे सैलरी का एरिया मौजूद है कि सैलरी इनकम पे आपके टैक्सेस रिजल्ट हुए हैं, एफबीआर को रिपोर्ट हुए अंडर एमआईएस, तो वो ऑप्शन ऑलरेडी आपको क्लिक नजर आ रही है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा अगर आपकी इनकम पेंशन से है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, पेमेंट फ्रॉम सर्विसेज, बिजनेस और ट्रेडर्स, और प्रॉफिट ऑन बैंक डिविडेंड, ये आपके पास कुछ ऑप्शन लॉक हुई हुई हैं, कुछ ऑप्शंस को आप क्लिक करके ले सकते हैं। तो अगर आप रिसीव करते हैं इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स जो कि लिस्टेड सोर्सेज उसके अलावा, तो यू कैन ऑलवेज टेक ऑप्शन यस, और फिर आप हम ये ऑप्शन यस लेंगे, और अगर आप इन्हीं ऑप्शंस के अंदर है तो आप नो लेंगे, और आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होती जाएगी और आपको वहां पे इंफॉर्मेशन फीड करते जाएंगे, आपकी फाइलिंग होती जाएगी। लेकिन हमने क्योंकि एक आपको बहुत ही कंप्रीहेंसिव ओरिएंटेशन देनी है, इसको हम यस क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, और अब आप अगर इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं तो एक फेमिलियर फॉर्म आपके सामने खुल गया है, जो कि इससे पहले भी आप टैक्स की फाइलिंग करते रहे हैं और आप इससे इंट्रोड्यूस हैं सब सैलरी में। ये यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर तो आप पहले से फाइलर हैं और आपकी इंफॉर्मेशन पिछले सालों से कंटिन्यूड है, तो आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए, तो उसमें आपकी कन्वीनियंस ये हो जाएगी कि जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें जो प्रॉपर्टीज, जो बैंक्स, जो सारी की इंफॉर्मेशन आपने पहले से वो अकाउंट खोले हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज एडेड हैं, वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस के साथ, जिसको आप अपडेट कर सकते हैं। नाउ अब आपके पास आप एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में अगर आपकी सैलरी इनकम है, यहाँ पे आप एक सैलरी इनकम मार्क कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आपकी सैलरी इनकम 2 मिलियन है, आपने यहाँ पे 2 मिलियन इनकम मार्क कर दी। यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट आएगी, आपने ग्रॉस अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर दिया। और अगर आपको कोई एग्जाम्पशन है, जैसे कि अब इस वक्त 10% मेडिकल ओनली, देर इज वन एग्जाम्पशन अवेलेबल मेडिकल अलाउंस की, अगर वो आपके पास है, लेट्स अज्यूम, हम उसको अज्यूम करते हैं 185,000 विच इज कंपाउंड अमाउंट बन के आपका बनता है वो 10% ऑफ बेसिक। हमने 185,000 को मार्क कर दिया एक मेडिकल अलाउंस के तौर पे, और यहाँ पे कैलकुलेट पे आप क्लिक करेंगे, तो अब ये जो बैकएंड पे सारी जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, अब इसी के मुताबिक आप देखेंगे आगे डिस्प्ले होंगी, और हमें ये नजर आएगा टैक्सेस इन अमाउंट पे। जो अब जब आपने एग्जम्पशन की अमाउंट ऐड कर दी, तो जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी है 1.815 मिलियन पे कैलकुलेट होगी। तो अभी हम सबसे पहले इग्नोर करेंगे बाकी सेक्शंस को और टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाएंगे। ये वो एडजस्टेबल टैक्स यहाँ पे हम मार्क करेंगे जो हमारी सैलरी इनकम के अगेंस्ट कटा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस के अंडर एडजस्टेबल टैक्सेस आ रहे हैं। ये एडजस्टेबल टैक्सेस को मैंने ब्रीफ किया था प्रीवियस वीडियो में। ये वो टैक्सेस हैं जिससे आपकी टैक्स की लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको सेटल करते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी पे जो हमारा टैक्स कटा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहले रिसीट वैल्यू हमारी 2 मिलियन है, हमने 2 मिलियन मार्क कर दिया। इस पे हमारा जो 185, इस पे हमारा जो टैक्स कटा है, लेट्स अज्यूम 100,000 हमारा टैक्स कटा है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू एंटर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, हम उनको भी आपको बता देते हैं जो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अगर गाड़ियों के सिलसिले में कुछ अगर आपके टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स, जो कि हर गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर होती है और उसका सालाना टोकन टैक्स कटता है, यहाँ पे आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल ABC-111 सुजुकी, आप होंडा सिटी कर लीजिए। तो ये आपने उसको मार्क कर दिया।
ये हमारी गाड़ी हमने एंटर कर दी होंडा सिटी, और फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये हमने इसको मेंशन कर दिया। यहाँ पे जो हमारा गाड़ी के टोकन के ऊपर जो अमाउंट थी, फॉर एग्जांपल 15,000 हमारा रिसीट वैल्यू थी, टोकन थी, और उसमें 5,000 हमारा एडवांस एडजस्टेबल टैक्स था। इसको हमने कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। और इस तरह अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर बिजली के बिल पे आपका कोई टैक्स कटा तो वो यहाँ पे एडजस्ट होगा, उसका रेफरेंस नंबर ABC 1111, और यहाँ पे आप बता देंगे कि वो लेस्को का है, आपने लेस्को मार्क कर दिया और उसको सबमिट कर दिया। तो जिस अमाउंट यहाँ पे जितनी अमाउंट के ऊपर आपका बिजली का बिल था, उसके ऊपर आपके टैक्सेस कटे। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 150,000, और आपका जो टैक्स कटा वो कटा 2,500। लेट्स अज्यूम दीज आर डमी फिगर्स, डोंट टेक इट सीरियस प्लीज। इसके बाद आपके, अगर ये आपका कमर्शियल मीटर पे कटा है, फॉर एग्जांपल जो कि एक इंडिविजुअल सैलरीड का कमर्शियल तो नहीं होगा, आई एम सॉरी, यू कैन टेक इट एज इन डोमेस्टिक मीटर में आप इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका डोमेस्टिक मीटर ही होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम ही आप इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह टेलीफोन बिल्स पे, अगर टेलीफोन बिल है या सेल फोन है, सेल फोन की एक एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सेल फोन की सूरत में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और यहाँ बता देंगे कंपनी कौन सी है, वो आपने कर दिया। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ मेंशन कर दें कि मेरा पूरे साल में 15,000 था, जिस पे आपका 1,300 फॉर एग्जांपल टैक्स कटा, आपने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ आपने ये मेंशन कर दिया कि आपके ये टैक्सेस एडवांस टैक्सेस कट चुके हैं, जो कि आपके एडजस्ट होना है, और आप ये एडजस्टमेंट्स उनकी बना रहे हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस आपको मिलेंगी एडजस्टेबल टैक्सेस में, वो आपकी या तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के, जब सेक्शन 236 में आप सी में आपका टैक्स कटेगा और उसका आपको चालान भी आपके पास मौजूद होगा, वो एडजस्टेबल टैक्स है। वो यहाँ पे जनरली जो है वो इंफॉर्मेशन ये खुद ही उठा लेता है सिस्टम। अगर आपका साल में ये टैक्स कटा है थ्रू MIS हो, क्योंकि अपडेट होता है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आप अपनी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ पे ट्रांजेक्शन मार्क कर सकते हैं, जो भी आपका टैक्स इसमें कटा है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट 236 के, मैं ये आपने अगर कोई परचेज की है प्रॉपर्टी, तो अंडर सेक्शन 236 के आपका एक मटेरियल अमाउंट आपकी जो टैक्स का कटा होगा, जो यहाँ पे आपने जिस अमाउंट के ऊपर, यानी प्रॉपर्टी की जिस अमाउंट के ऊपर डीसी रेट के ऊपर वो कैलकुलेट होता है, वो चालान में ही वो अमाउंट भी होगी रिसीट की, और टैक्स जितना कटा है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट्स हैं जब आप ये करेंगे। और एक एडजस्टमेंट जो कि शायद जनरली लोगों को नहीं पता, दैट इज 236Y। यहाँ पे अगर आपके, एक्सक्यूज मी, क्रेडिट कार्ड में जब आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स की हैं, तो आपकी उन इंटरनेशनल पेमेंट्स पे आपका एक एडवांस टैक्स कटता है, जो कि एडजस्टेबल टैक्स है। तो ये आप वो भी ये टैक्स यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स में इन पर्टिकुलर, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल नहीं ली है, तो आपके रजिस्ट्रेशन के जो एक्सक्यूज मी जो टैक्स वगैरह उसमें कटे हैं, वो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स के सेक्शन में। तो मैंने, क्योंकि मेरा मेरा फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहा है कि मैं आपको एडजस्टमेंट्स बताऊँ, बाकी तो स्ट्रेट फ़ील्ड्स में आप इन्फॉर्मेशन फ़िल कर रहे हैं, लेकिन आपको एडजस्टमेंट्स का मालूम होना चाहिए। उसमें लेट्स अज़्यूम, अभी इन्हीं एडजस्टमेंट्स के साथ जाते हुए हम कॉम्पुटेशन पे जाते हैं। जब आपने ये देखना है कि आपने सारी एडजस्टमेंट डाल दी हैं, आपका टैक्स की कोई लायबिलिटी निकल रही है या कि आपका रिफंड निकल रहा है, यहाँ पे आप कम्पुटेशन पे जाएँगे और बॉटम पे देखेंगे। ये देखें, इस वक़्त हमारी टैक्स की लायबिलिटी निकल रही है, और मैंने इंटेंशनली निकाली ताकि मैं कुछ आपको टैक्स क्रेडिट्स के बारे में और डिडक्टेबल अलाउंसेस के बारे में फर्दर ओरिएंटेशन दे सकूं। इधर अगर आपके पास वो नहीं है अवेलेबल, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर PSID पे क्लिक करेंगे, और आपका PSID जनरेट हो जाएगा, और आप ये टैक्स पे करेंगे ही तो आपकी रिटर्न सबमिट हो सकती है। बट हम यहाँ पे, हमारी टैक्स की लायबिलिटी निकली है, क्या हमने कोई ज़कात, डिडक्टेबल अलाउंसेस में क्या हमने कोई ऐसी ज़कात दी थी जो कि हमारी प्रॉपर, हमने किसी रिकॉग्नाइज्ड ज़कात अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को दी थी? अगर दी थी, फॉर एग्जांपल लेट्स मार्क, यहाँ पे हमने 100,000 ज़कात दी थी, जो कि हमारी, जिसके हमारे पास थ्रू बैंकिंग चैनल और उसकी रिसीट भी मौजूद है और अप्रूव्ड इदारे को दी है, तो हम यहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। कुछ और भी एडजस्टमेंट आप दे सकते हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस ये, लेकिन ये इन पर्टिकुलर मैं ज़कात की बात करूँगा। अगर आपने दी है और अगर आप दे रहे हैं, तो किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे को दीजिए, तो वो आप इसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो कि अभी मैं उसका आपको डिस्प्ले करता हूँ। आप कंप्यूटेशन में जाइए, अब देखिए हमारा 13,000 समथिंग टैक्स पेएबल था, बट उसके ज़कात की वजह से जो हमारी डिडक्टेबल अलाउंस हुआ, उससे हमारा रिफंड निकल आया। फर्दर कुछ टैक्स क्रेडिट्स भी हैं इसमें, पर्टिकुलरली अगर अप्रूव्ड पेंशन फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, तो आपके पास यहाँ के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपके पास टैक्स क्रेडिट्स अप टू 20 एंड 30% अवेलेबल हैं। इस पे कॉम्प्रिहेंसिव
मेरी वीडियो है जिसका टाइटल है कि आप इज़ाफ़ी टैक्स तो नहीं दे रहे, उसको आप देखिए, आपको ये सारी टैक्स की एडजस्टमेंट्स वहाँ पे मिल जाएँगी। अब आपको मैंने फ़ील्ड्स का भी बता दिए, इन पर्टिकुलर किन फ़ील्ड्स में जाके आप ये अपने टैक्स को जो है, आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। होपफुली इट इज़ वेरी यूज़फुल। अब क्योंकि हमने अपना इनकम का और टैक्सेस का सेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो हम इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम फास्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स वेल्थ स्टेटमेंट। जब आप वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास 3 ये टैब्स नज़र आती है, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स और रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। अब आप सबसे पहले पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे जाइए। जब आप पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ पे जाते हैं, तो आपके पास ये फॉर्म डिस्प्ले होता है, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, बिज़नेस कैपिटल, इक्विपमेंट, एनिमल्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स यानी पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट्स, शेयर स्टॉक्स, आपके पास मोटर व्हीकल अगर आपका कोई है वहाँ, वो है प्रीशियस पोज़ेशन, अगर गोल्ड, ज्वेलरी या कोई आपके पास इस तरह वो ऐड कर सकते हैं, हाउसहोल्ड इफेक्ट्स हैं, पर्सनल आइटम्स हैं। लेट्स क्विकली मतलब हम 1-2 चीज़ें इसमें फिल करते हैं ताकि आपको इसकी ओरिएंटेशन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी आपके पास चले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं तो आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने हाउस नंबर 1 और उसका एरिया बता दीजिए कि ये 10 मरला है, ये आपने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल गुलबर्ग में है, गुलबर्ग और गुलबर्ग आपने मेंशन कर दिया, गुलबर्ग ए में है और लाहौर, ये आपने मेंशन कर दिया। दैट्स इनफ इंफॉर्मेशन आपने ये ऐड कर दिया और इसकी एक इन्फॉर्मे आप एसेट की वैल्यू, डमी वैल्यू हम 100,000 मार्क कर देते हैं। आई एम सॉरी, ये कोई रियल वैल्यूज़ नहीं है, डमी वैल्यूज़ हैं। लेट्स सी 1 मिलियन हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर दिया और इस तरह से हमने अगर आपके पास कोई बिज़नेस कैपिटल है, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल को फ़ोकस कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर करेंगे। इक्विपमेंट अगर आपके पास कोई हेवी इक्विपमेंट है, जो कि कॉस्टली होता है, वो आप इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं। कोई बड़ी सुपर मशीन, लैपटॉप्स वगैरह, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। एनिमल, अगर आपके पास कोई कैटल्स हैं, आपके पास कोई एक्सपेंसिव डॉग, कैट्स और पर्टिकुलर बर्ड्स हैं, तो वो आप यहाँ पे वो में ऐड कर सकते हैं। आप ये अब नेक्स्ट सेक्शन जो है, ये इन्वेस्टमेंट, नॉन बिज़नेस बैंक अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने शेयर्स या बैंक अकाउंट हैं, आपके जो भी बैंक अकाउंट है आपके नाम पे हैं, आपने 30th जून 2025 के स्टेटस पे ये अपना अपडेट करना है और स्पेशली स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपने ये ज़हन में रखना है कि प्रॉपर्टी आपकी कॉस्ट प्राइस पे यहाँ मेंशन होगी, जो आपको लागत हुई है उस प्रॉपर्टी की। आपने ना डीसी रोड रेट पे उसको वो करना है, वो टैक्सेस पर्पस से होती है। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ प्राइस पे रखना है और उसको हर साल तब्दील नहीं करते जाना मार्केट रेट पे, उसको आपने परचेज़ प्राइस पे ही यहाँ पे फ्रीज़ रखना है। अच्छा, यहाँ पे अब वापस बैंक अकाउंट में आते हैं, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे, व्हाटएवर अकाउंट नंबर 01023 व्हाटएवर ये आपने मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप बैंक का मेंशन कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अस्करी बैंक, गुलबर्ग ब्रांच, लाहौर, ये आपने मेंशन कर दिया, दैट वुड बी इनफ। और इसमें आपने अपना बैलेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल 10,000 आपका बैंक में बैलेंस है, वो आपने कैलकुलेट कर दिया। और अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक्स हैं, तो आप अगेन आप अपने यहाँ पे इसी टैब पे क्लिक करते हुए आप दोबारा अपने वही इन्फॉर्मेशन फीड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव अनदर बैंक, किसी और ब्रांच या किसी और बैंक में है, अस्करी के अलावा बैंक अल्फला या व्हाटएवर बैंक, वो आप ऐड करेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं फर्दर, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को। इसके बाद आप अगर कोई आपका आप बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, उसके बाद ये प्रीपेमेंट्स हैं, अगर आपने किसी भी चीज़ की प्रीपेमेंट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ़ाइल ली है, 10 मरला फ़ाइल है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी प्रॉपर्टी में फुली कन्वर्ट नहीं हुई, ना आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, 10 मरला फ़ाइल है और उसकी आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। ऑन इंस्टॉलमेंट्स एट ए सोसाइटी, आई एम नॉट नेमिंग एनी सोसाइटी, ओके, उसकी आपने अभी हमने सिर्फ उसकी 150,000 पे किया फॉर एग्जांपल। ये यानी प्रीपेमेंट्स हैं, यानी अभी मैच्योर नहीं हुई कोई प्रॉपर्टी आपकी, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आपने प्रीपेमेंट्स की हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपने मोटर व्हीकल है आपकी कोई, फॉर एग्जांपल आपकी एक मोटरसाइकिल है, गाड़ी, व्हाटएवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम एक LEZ-111 होंडा CD70, ये सिर्फ मैं क्विकली टाइम के इंटरेस्ट में ये कर रहा हूँ। होंडा CD70 ये हमने ऐड कर दी और इसकी कीमत हमने ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल 175,000। और प्रीशियस पोजेशंस में आप यहाँ पे कोई भी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है और आपके पास 2 केजी और 2 तोला और ज्वेलरी की शक्ल में है, आपने ये मेंशन कर दिया।
और बस दैट्स इट, इसको सबमिट कर दिया और यहाँ पे आपने उसकी कीमत जो भी आपको कीमत कॉस्ट की थी, फॉर एग्जांपल आपके पास 400,000 का ये, बस आई एम जस्ट मार्किंग सम नंबर। उसके बाद ये हाउस होल्ड इफेक्ट में आप क्या ऐड कर सकते हैं, मैं क्विकली आपको ओरिएंट कर देता हूँ। इसमें फर्नीचर, इसमें फिक्सचर्स, इसमें एयर कंडीशन, आपकी एलईडीज कुछ आपने इस साल में परचेज की क्योंकि ये आपके इनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ये आपके एक्सपेंसेस की बजाय आपके एसेट्स में, हाउस होल्ड इफेक्ट्स में आ जाएंगे। पर्सनल आइटम्स में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई लैपटॉप है, आप अंडर कोई एक अमाउंट मार्क कर देते हैं कि आपके पास ये पर्सनल इक्विपमेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है कि एडजस्टिंग एंट्री के तौर पे भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे आप मार्क कर दें 50,000 आपके पास जो भी 30 जून 2025 पे आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इदारों में प्रोविडेंट फंड भी स्टाफ को मिल रहा होता है, तो आप प्रोविडेंट फंड भी आपने डेफिनेटली एंटर करना है। यहाँ पे आप कहाँ एंटर करेंगे, ये एनी अदर एसेट में, एनी अदर एसेट में मैंने दोबारा आपको दिखा तो एनी अदर एसेट, इसमें आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कंटेंट में प्रोविडेंट फंड मार्क कर सकते हैं। आप प्रोविडेंट फंड आपने ऐड किया, उसके जो भी आपकी एक अमाउंट आपकी इस वक्त तक 30 जून 2025 तक जो क्यूमुलेटिव फिगर आपने यहाँ पे ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल 150,000, ये भी आपने एसेट ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोविजन है, जो भी आपके पास एसेट, फॉर एग्जांपल आपकी कमेटी है, वो अभी आपके उसका आप पैसे काफी दे चुके हैं, जो कमेटी जितनी आप 30 जून 2025 तक दे चुके हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी इंडिविजुअल अक्सर कमेटीज वगैरह में वो कुछ ना कुछ वो चल रही होती हैं, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप नीचे आ जाएं, आपने अपनी वेल्थ को कंप्लीटली एंटर कर लिए, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कोई आपके पास लाइबिलिटीज तो नहीं 30 जून 2025 पे। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी से कोई लोन लिया हुआ है, लेट्स से आपने यहाँ मेंशन कर दिया एबीसी कंपनी और लोन अगेंस्ट सैलरीज, वट एवर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो आपने यहाँ मार्क कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 2.5 लाख रुपए लोन लिया हुआ है और जो कि आपका बैलेंस है पेबल 30 जून 2025 पे आपने मार्क कर दिया, दैट्स इट। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म है कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, आप कंप्लीटली ओरिएंट हो चुके हैं कि आपको अपनी वेल्थ कहाँ कैसे रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट थर्ड टैब है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले नेट एसेट आपके करंट ईयर के आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं, यानी आपकी जो इंक्रीज है वो आपने जस्टिफाई करनी है, और वो जस्टिफाई करनी है नीचे वाले सेक्शन से। और बॉटम पे आपका अनरिकंसाइल्ड अमाउंट कुछ भी नहीं होनी चाहिए, जो कि इस वक्त 1.6 मिलियन है। तो अभी 1.6 मिलियन को रिकंसाइल करना है, और कौन से फील्ड्स को फिल करना है यहाँ पे हम रेफर करेंगे। आपकी जो इनकम डिक्लेयर हुई है, आप अपनी इनकम के अब बताएंगे ना स्ट्रीम के, भाई मेरे अगर 1.6 मिलियन के एसेट इंक्रीज हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं भाई, आपकी इनकम से हुए हैं ना, तो इनकम आपकी क्या है, चलें उस पे जाते हैं। वो हम देखते हैं, वन आपकी जो इनकम है बाइफरकेटेड है, 1.815 मिलियन इज एग्जाम्ड एंड सॉरी इज सब्जेक्ट टू टैक्स, एंड 185,000 मेडिकल का एग्जाम था। तो दोनों ही इनकम्स को हमने रिपोर्ट करना है, तो वो हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, पहली इनकम, ये जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, 18,15,000। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। दूसरी जो हमने एग्जाम्प्ट इनकम बनाई थी वो थी 1,85,000। तो ये हमारी जो टोटल इनकम थी 2 मिलियन, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जो आपके एक्सपेंस हैं वो 3.5 लाख से ही हुए हैं, तो आपके एसेट इंक्रीज हुए हैं। तो आप यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी ब्रेक डाउन, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आई एम सॉरी, लेट मी सी दी फिगर, 351,761, 351,761, ये मैंने यहीं पे मार्क कर दिया। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एक्यूमुलेटिव फिगर मैंने मेंशन कर दी। अगर आप चाहें तो आप ब्रेक डाउन इन सारे हेड्स में दे सकते हैं। आप अगर अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट, यूटिलिटीज, ट्रैवलिंग, इसको ब्रेक डाउन दे सकते हैं, बट अगेन देन यू हैव टू जस्टिफाई। और अगर कभी आपका ऑडिट में जाता है तो आपको इन सारी कॉस्ट को इसी तरह ब्रेक डाउन में भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज गो फॉर एन क्यूमुलेटिव फिगर विच आई विल सजेस्ट। तो आपने ये मार्क कर दिया 351,000। अब देखें आपकी अनरिकंसाइल्ड है। अब आप ने एक कंप्लीट प्रोसेस आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको रिमेंबर टू सेव, क्योंकि आईआरएस में भी एरर्स आते रहते हैं, यहाँ पे आपने सेव कर लिया। तो अब आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न का आपने कंप्लीट फॉर्म फिल कर लिया है, और आप सेव करने के बाद प्रिंट की ऑप्शन में जाएं, और प्रिंट की ऑप्शन से आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा। पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे, आप पूरा फॉर्म आपके सामने प्रिंटेबल एक पीडीएफ में आ जाएगा। उसको रिव्यू करें बिफोर सबमिशन। होपफुली ये कंप्लीट प्रोसेस आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत कन्वीनियंट था। मैंने आपको इसकी कंप्लीट ओरिएंटेशन दी है, जो कि इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। याद रखें,
रिटर्न फाइल करने से एक तो आपकी लीगल कंप्लायंस कंप्लीट होती है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपका कोई रिफ़ंड बनता है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसी की मदद से अपना एटीएल का स्टेटस बरकरार रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और आप बड़ी कन्वीनियंस से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही है तो इसको दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।